आगे कथा आती है दसम स्कंध की। दसम स्कंध की कथा में भगवान कृष्ण के चरित्र आते हैं। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान की सुंदर दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। राम जी की कथा संपन्न होती है जी और उग्रसेन जी के बेटा हैं कंस। अपने पिता को जबरदस्ती हठात पूर्वक बंदी बना करके कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद करने के बाद में हठात पूर्वक राजगद्दी पर बैठ करके शासन करने लगा। शासन करता, अत्याचार पापाचार करता रहता। दुनिया के लोग सभी लोग उसका निंदा करते। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जहाँ देखो जिसके मुख से देखो हमारी निंदा ही हो रही है, कहीं हमारी प्रसन्नता नहीं हो रही है। कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जो हम भी अच्छे में आए, हम भी अच्छे में गिने जाएं, हमारी भी निंदा ना हो। आज कंस के मन में विचार आता है कि जो हमारे चाचा हैं, चाचा की जो पुत्री है देवकी, वो हमारी बहन है। क्यों ना अपनी बहन की शादी हम वसुदेव से संपन्न कराएं। और वसुदेव से जब शादी कराएंगे संपन्न धूमधाम से, तो दुनिया देखेगी तो वाह वाह करेगी। और जब वाह वाह करेगी तो लोग हमें भी अच्छा मानना शुरू कर देंगे, हमारी निंदा कम हो जाएगी। वसुदेव जी के पास प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। कंस वसुदेव जी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद में वसुदेव जी सुंदर सी बारात को लेकर के आते हैं और देवकी मैया के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराते हैं। विवाह संपन्न होता है। विवाह में बहुत सा धन धान्य आज महाराज कंस दे रहा है और बहुत सुंदर विधि विधान से अपनी बहन देवकी का विवाह संपन्न कराता है। विवाह संपन्न कराया महाराज। अब कंस के मन में विचार आया कि यदि कोई रथ को लेकर के हमारा सैनिक मंत्री जाएगा तो वो जाएगा ही जाएगा। यदि रथ पर बैठ करके और रथ को स्वयं लेकर जाएं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने, तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। बताओ, इतने बड़े महाराज और अपनी बहन को स्वयं रथ चला करके ले जा रहे हैं ससुराल छोड़ने। आज महाराज कंस यह कृत्य करता है, लोग वाह वाही करते हैं। अरे बताओ, सब लोग सुधर सकते हैं, कंस कैसे सुधरा? जैसे महाराज लेकर के गया अपनी बहन को, वसुदेव को रथ में बैठा करके बीच रास्ते में पहुंचा। महाराज बीच रास्ते में पहुंचता है तो क्या होता है, वहां बिजली गड़कने लगती है और बादल जब गड़कने लगते हैं उसी गड़गड़ाहट की आवाज से एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि का क्या होता है, वो कौन सी ध्वनि होती है? वो ध्वनि निकलती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है इसी का बेटा 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। ये सुनता है कि जिस बहन की हम शादी किए हैं, जिसे ससुराल छोड़ने जा रहे हैं, इसी का पुत्र हमारा काल होगा, इसी का 8वां लाल हमारा काल होगा। महाराज भयभीत होकर के रथ से उतरा और रथ से उतरने के बाद में देवकी मैया के केस को पकड़ करके रथ से खींच करके नीचे गिरा दिया और खड़ग से तलवार निकाल करके खड़ा हो गया। मारने जा ही रहा था तब तक वसुदेव जी तलवार को पकड़ लिए। क्योंकि जब विवाह संपन्न होता है तो विवाह की रात्रि में कुछ ऐसे वचन दिए जाते हैं जो निभाना पड़ता है। लेकिन तो शादी ब्याह अब कराओ, रात में वचन दो, 1 घंटे बाद पूछो, काम खत्म। अगर हमारा ब्याह हो तुम 7 वचन आप लोग का सुनाई था। दुबे जी 1-2 वचन बताओ आप। वचन में रहता है कि जब तक भाई पति सामने हो, पत्नी पे कोई आंच आने नहीं देता। वसुदेव जी वही काम किए। आज खड़ग को पकड़ लेते हैं कंस का और कंस को कहते हैं, अरे भैया, अगर तुम्हें भय देवकी के पुत्रों से है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से देवकी के जितने लाल होंगे हम सब ला करके आपको प्रदान कर देंगे। आप अपने हाथों से ही देवकी के लाल को मार देना। कंस को कुछ बात उचित लगी। कंस बोला, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, यदि आप कह रहे हैं तो हम ऐसे ही करेंगे। कंस बोले, आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप हमारे कारागार बंदी गृह में ही चल के रहिए। आज वसुदेव जी को, देवकी को कंस लेकर के जा करके उस बंदी गृह में कर देता है और उसके बाद में कालांतर में कुछ समय व्यतीत होता है। जब समय व्यतीत होता है तो देवकी मैया को प्रथम पुत्र प्राप्त होता है।
जो ही प्रथम पुत्र होता है, आज देवकी मैया के हाथों से छीन करके वसुदेव जी उस पुत्र को ला करके कंस के सामने रख देते हैं, कंस के हाथ में दे देते हैं। कंस उस पुत्र को देखता है, कंस को दया आ जाती है। कंस कहता है, अरे भैया हम इसे क्यों मारे, हमारा काल तो 8वां लाल है, ये तो है नहीं। कंस तुरंत बोल देता वसुदेव जी को, अरे वसुदेव भैया इस पुत्र को आप ले जाओ, हमारा काल ये नहीं, हमारा काल तो 8वां हो है, पहला तो है नहीं। आज उस पुत्र को वापस कर देता है कंस। वसुदेव जी पुत्र को ले जाते हैं। आज देवकी मैया अपने पुत्र को अपने स्तन से लगा लेती हैं, अपने हृदय से लगा लेती हैं और चिपका लेती हैं। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है। नारद जी महाराज अपनी बीड़ा को बजाते हुए कंस के दरबार में पहुँच जाते हैं। जो ही कंस के दरबार में पहुँचते हैं नारद जी कहते हैं, अरे भैया हम सुने हैं आकाशवाणी हुई है देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। क्या हुआ, देवकी के 1 आध लाल हुए कि नहीं हुए? कंस बोला, महाराज 1 लाल हुआ था, हमने छोड़ दिया, हमारा काल तो 8वां है, पहला तो है नहीं। नारद जी महाराज कह रहे हैं, मूर्ख मत बनो। नारद जी महाराज एक कमल का पुष्प लेकर गए थे और कंस को कहे, इस कमल के पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं पंखुड़ी कौन है, हमें बताओ। कंस लिया कमल का पुष्प और गिनने लगा। जो महाराज पहली पंखुड़ी होती है वो 8वीं हो जाती है और जो 8वीं होती है वो घूम करके पहली हो जाती है। नारद जी कहने लगे, अरे मूर्ख, पहला 8वां भी हो सकता, 8वां पहला भी हो सकता है, क्योंकि जब तक कंस बाल हत्या नहीं करता, कंस के पाप का घड़ा नहीं भरता, तब तक भगवान कैसे अवतार ले लेते। नारद जी समझा करके गए। इधर कंस हठात पूर्वक आता है बंदी गृह में और देवकी के लाल को उसके गोदी से छीन लेता है। और जो ही महाराज उस लाल को छीनता है कंस, देवकी मैया आज कंस के पैर को पकड़ लेती हैं और देवकी मैया आंखों में अश्रु भर लेती हैं और कहने लगती हैं, क्या कि मेरे लाल को मेरे और भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार के क्या तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को कहने लगी, अरे भैया कंस, अपने ही हाथों से तुम्हारे हाथों में हमने कलावा बांधा था और जिस हाथ में हमने कलावा बांधा था उसी हाथ से आज हमारे पुत्र को मार रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी। राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी तो हो जल कर के राखी। राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी, जल कर के राखी। अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा, अगर प्यार से
मुझे माँ कहेगा तो दो बार तुमको भी मामा कहेगा। अगर प्यार से ये मुझे माँ कहेगा तो दो बार तुमको भी मामा कहेगा। मेरे लाल को आगे कहते हैं देवकी मैया, अभी तो ये भैया मेरा पहला ललन है, इसे छोड़ दो भैया तुम्हारी कसम है। अभी छोड़ दो भैया तुम्हारी कसम है। अभी तो ये भैया मेरा पहला ललन है, इसे छोड़ दो भैया तुम्हारी कसम है, तुम्हारी कसम है। अगर मारना है, अगर मारना है मुझे मार डालो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। अगर मारना है मुझे मार डालो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। जय हो इसे मार के तुम्हें क्या मिलेगा। जग में ऐसी बहना न होगी, जग में ऐसी बहना न होगी, जग में ऐसी बहना न होगी, जग में ऐसी बहना न होगी। भैया उजारे गा जिसकी गोदी, भैया उजारे गा जिसकी गोदी, भैया उजारे गा जिसकी गोदी, भैया उजारे गा जिसकी गोदी। मेरी गोदी को भैया सोना करो ना, मेरी गोद को भैया सोना करो ना, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो,
मुझे मार करके तुम्हें क्या। ये बात जैसे देवकी मैया कहती हैं, लेकिन तो कंस एक भी नहीं सुनता है। हठात पूर्वक उस बालक को ले जाता है और महाराज अपने बराबर उठा करके जमीन पर के पटक देता है, फेंक देता है। उस बालक की हत्या होती है। महाराज ऐसे करके निरंतर 6 बालकों को कंस समाप्त कर देता है। आज महाराज लीला करते हैं, भगवान जैसे 7वां बालक होता है, भगवान योग माया को भेजते हैं। योग माया को भेजते हैं, कहते हैं जाओ यशोदा के यहाँ गोकुल में तुम जन्म लो और हम 8वें में आकर के देवकी के जन्म लेंगे, वसुदेव जी से कहेंगे और हमें यशोदा के यहाँ भेज देंगे। वहाँ जो कन्या होगी उसको लेकर के चले आएंगे। भगवान का जन्म होने वाला है तो सूना सूना नहीं लगना चाहिए। सभी लोग तालियों की सेवा करें कि भगवान तत्काल आ जाएं। 12 बजने वाला है। सुनी है, अरे सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, आजा समरिया, आजा समरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा समरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए। बाल बाल सब हिल मिल आए, बाल बाल सब हिल मिल आए। सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा सबरिया। हो ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन। बूढ़े नगर और नगरिया, नगर और नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, समरिया सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। जय हो। देखिए धान का लावा आवा होगा, सब बंटवा दीजिए सबके पास। और उसके बाद में कृष्णा भैया का ड्रेस अभी बन के आया है, फ़ोन किए हैं, तो जहाँ कहीं भी हो तैयार हो जाएं।
वसुदेव की मोछ दाढ़ी सब है, कोई टेंशन है नहीं। काजल वाजल का ना बनाए दियो बाप। चलिए आप लोग शुरू रहिए, भगवान को बुलाते रहिए, बाकी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात भगवान दर्शन देंगे, आप सभी के बीच में वसुदेव जी लेकर पहुंचेंगे। इधर महाराज भगवान के प्राकट्य होने का समय आ गया। भगवान दर्शन दिए वही बंदी गृह में वसुदेव और देवकी जी को। भगवान तुरंत संबोधित करते हैं कि महाराज हम जन्म लेने वाले हैं और हम जैसा कह रहे हैं वैसा आप करिएगा। हम अपनी योग माया को गोकुल में भेज दिए हैं और हम जब जन्म लेंगे हमें सूप में रख करके और हमें भेज दीजिएगा गोकुल। और जो गोकुल कन्या हुई है उसको आप ले आइएगा, कंस के हाथ में दे दीजिएगा। कंस जैसे मारना चाहेगा ऊपर उठाएगा, वो आकाशगत हो जाएगी, उड़ जाएगी। महाराज यही कृत्य आप करिएगा। वसुदेव जी को संबोधित करके भगवान अंतर ध्यान होते हैं। आइए हम लोग भगवान को बुलाते हैं। वो भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। कौन कौन? हम सब ने मिल करके, ये सब भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कमी आपकी, किसकी किसकी कमी है? यहाँ भगवान की कमी है। अच्छा, भगवान सब लोग कहते हैं भगवान का घर होता है मंदिर। और जैसे लोग कहें कि महाराज, कोई ये कहे कि मंदिर जा रहे हो तो ठीक है, और कोई कहा भैया कहा भगवान घरे जात हो। आइए हम लोग भगवान को बुलाएंगे कि भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। वो हम सब ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। हो बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। दरबार में लटके फूलों की लालियां, दरबार में महके इत्र की खुशबू, दरबार में महके इत्र की खुशबू, दरबार में जगमग जगमग ज्योति जली लगती है कितनी भली भली। जगमग जगमग ज्योति जली लगती है कितनी भली भली। बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। बस कभी आपकी श्याम आ जाइए।
राह में पल के सबके बिछी है तेरी राह में, पल के सबकी बिछी है तेरी राह में, पल के सबकी बिछी है तेरी राह में। तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में, तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में। और धिनक धिनक ढोलक बोले हमरे तरस मुरली घोले, धिनक धिनक ढोलक बोले बस कमी आपकी श्याम आ जाइए, बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है, हम सब ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए, बस